लोकतंत्र में सरकारें किसी काम विशेष के लिए चुनी जाती हैं और वो काम विशेष ये है कि आम आवाम के लिए फायदे के कानून बनाना, नियम बनाना और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना और आवाम की प्रगति के लिए तमाम योजनाएं बनाना। आप सबको याद होगा कि एनडीए की सरकार 2014 में बनने के पहले बहुत बातें सुनी कि भारत के तमाम कानून ऐसे हैं जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिक्कत पैदा करते हैं। हम हर एक दिन ऐसे एक एक कानून को खत्म करने का काम करेंगे, ये एनडीए के नेताओं ने उस समय कहा। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां हैं वो आप सबके सामने है और आज ऐसे ऐसे नए कानून बन गए। पुराने ऐसे कानून को समाप्त करने की बात तो रही दूर, जो लोगों को दिक्कत पैदा करते थे वो तो रही दूर, लेकिन ऐसे कानून बन गए हैं जो कानून बनाकर लोगों की जिंदगी में दिक्कत पैदा करने का जैसे मकसद सरकार का रहा हो। जिस कानून की मैं बात कर रहा हूं, लिव एंड रिलेशनशिप आपके सामने है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक बात सामने आई और वो ये 2010 की बात है कि 2010 में एक नियम लागू हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन में कक्षा 1 से लेके और कक्षा 8 तक प्राइमरी इस एजुकेशन में, इस सेक्टर के एजुकेशन में जो टीचर लगेंगे उनको टीईटी करना अनिवार्य होगा। 2010 में ये कानून लागू हुआ। लेकिन अब जाकर 2010 से और अब आज 2026 है, 2026 में किसी वाद के फैसले के तहत न्यायालय ने यह फैसला दिया कि जो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब 1 से और 8 तक की पढ़ाई जो भी टीचर करा रहे हैं, उन सब टीचरों को टीईटी करना पड़ेगा। सरकार का काम है कि सरकार इस प्रकार के जो वाद न्यायालय में जाते हैं उनकी उचित पैरवी करे और निश्चित रूप में केंद्र की सरकार ने इस वाद में इस रूप में पैरवी नहीं की कि जो टीचर पिछले 20 साल से 25 साल से पढ़ा रहे हैं उनके सामने अब टीईटी करने का जो प्रश्न है वो वास्तविक रूप में जब इतने साल पढ़ाने के बाद अब उनको टीईटी करने की बात सामने आई है तो व्यवहारिक भी नहीं है और कोई खास इससे फर्क अब नहीं पड़ता। इसको न्यायालय में प्रस्तुत तर्कों के साथ पर किया जाना था, जो कि नहीं हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि अब एक तरफ टीचर चुनाव के काम में है, एसआईआर के काम में, उसके बाद जनगणना के काम में और उसके बाद ये भी ऊपर से तनाव कि अब टीईटी पास करनी है तब नौकरी बचेगी। मैं अभी भी सरकार से यह चाहता हूं कि सरकार इसमें अभी भी एक स्पेशल रिट पिटीशन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे और ये पैरवी करे। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जिस दिन माननीय राहुल गांधी जी देहरादून आए थे, कई संगठनों ने इस आशय का प्रस्ताव हमारे संज्ञान में लाया कि हम माननीय राहुल गांधी जी के संज्ञान में इस बात को लाएं। राहुल गांधी जी के संज्ञान में हमारे द्वारा ये बात लाई गई और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस बारे में वो आने वाले समय में उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखेंगे। मैं सभी सरकारों से, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, हमारे उत्तराखंड की राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मैं उनका ध्यान इस अव्यावहारिक पक्ष पर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो टीचर इतने सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं उनके सामने अब इस तरह की शर्त रख देना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है, उचित नहीं है। जो 25 साल 20 साल तक पढ़ा चुके हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चों को हम लोग उनको पास, जिन बच्चों को उन्होंने पास किया वो आगे की कक्षाओं में चले गए हैं और अब उसके बाद उनको ये कहा जाए, ये तो इसी तरह है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए किसी पद पर बने रहने की अर्हता जो कुछ भी निर्धारित की जाती है, अब 25 साल बाद उसकी अर्हता को बदल दिया जाए तो ये एक नया प्रसंग खड़ा करेगा, एक नया बखेड़ा खड़ा करेगा। इसलिए सरकारों को इस पर सोचने की आवश्यकता है।